यह कहानी देहरादून की ठंडी वादियों में बसे एक पुराने बोर्डिंग स्कूल सेंट मैरी कॉन्वेंट की है। पहाड़ों की धुंध और चीड़ के घने जंगलों के बीच बने इस स्कूल के बारे में एक खौफनाक बात मशहूर थी। यहाँ की एक पुरानी छात्रा अंजलि की रूह आज भी भटकती है। रात का वक्त था। बाहर मसूरी की पहाड़ियों से टकराती बर्फीली हवाएं चल रही थी। हॉस्टल के कमरा नंबर 4 में 4 सहेलियां रिया, स्नेहा, अदिति और मेघा बैठी थीं। पूरे कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। मेघा को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। वह अपने फोन पर लूडो खेल रही थी। रिया ने उसका फोन छीना और कहा, चुपचाप बैठो, आज हम अंजलि को बुलाएंगे। खेल की शुरुआत। रिया ने एक कागज पर यस और नो लिखा और उसके ऊपर 2 पेंसिलें एक दूसरे पर क्रॉस बनाकर रख दी। चारों ने एक दूसरे का हाथ पक्का। कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया कि उनकी सांसों से धुआं निकलने लगा। रिया ने कांपती आवाज में पुकारा, अंजलि, अंजलि, क्या तुम यहां हो? अगर हो तो हमें कोई संकेत दो। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अचानक कमरे की खिड़की जोर से खटखटाई, जैसे कोई बाहर से उसे तोड़ना चाहता हो। तभी पेंसिल धीरे से घूमी और यस पर जाकर रुक गई। बत्ता हुआ खौफ लड़कियों की सांसें थम गईं। स्नेहा रोने लगी, रिया, इसे बंद करो, मुझे डर लग रहा है। तभी दीवार पर उनकी परछाइयां हिलने लगीं। ताज्जुब की बात यह थी कि लड़कियां स्थिर बैठी थीं, लेकिन उनकी परछाइयां दीवार पर अपना गला घोंटने का नाटक कर रही थीं। मेघा ने डरते हुए पूछा, अंजलि, क्या तुम हमें डराना चाहती हो? पेंसिल इतनी तेजी से घूमी कि वह कागज से उछलकर दूर गिर गई और 2 टुकड़ों में टूट गई। उसी पल कमरे के कोने में रखी अलमारी से किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आने लगी। चर चर चर। अंधेरे में उन्हें महसूस हुआ कि कोई ठंडी चीज उनके पैरों के पास रेंग रही है। अचानक मेघा के फोन पर लूडो का खेल अपने आप चलने लगा। गोटियां अपने आप हिल रही थीं और फोन से किसी लड़की के हंसने की आवाज आने लगी। अंतिम सस्पेंस। रिया चिल्लाई, अंजलि, हमें माफ कर दो, वापस चली जाओ। जैसे ही उसने यह कहा, मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे में मेघा की एक चीख सुनाई दी और फिर सब शांत हो गया। जब लाइट वापस आई तो कमरा बिल्कुल ठीक था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। अगली सुबह रिया सोकर उठी। उसे लगा कि कल रात जो हुआ वो शायद सिर्फ एक बुरा सपना था। उसने मेघा को जगाने के लिए उसके बिस्तर की तरफ देखा। बिस्तर खाली था। रिया ने देखा कि कमरे के फर्श पर गीले पैरों के निशान बने थे, जो दीवार के अंदर जाकर गायब हो रहे थे। उसने मेघा का फोन उठाया, जो बिस्तर पर पा था। लूडो का गेम अभी भी खत्म नहीं हुआ था। स्क्रीन पर विनर विनर के नाम की जगह मेघा नहीं बल्कि अंजलि लिखा था। तभी रिया की नजर आईने पर पई। कोहरे से जमे आईने पर उंगलियों से लिखा था, अब मेरी बारी है। रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे मेघा की हंसी सुनाई दी, लेकिन वह हंसी मेघा की नहीं थी, वह अंजलि की थी। मेघा की जगह अब कोई और उस शरीर में बस चुका था।